कल से शुरू होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए गोवा पूरी तरह से तैयार है। सरकार इसके लिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए सुरक्षा से लेकर विदेशी मेहमानों के ठहरने तक की व्यवस्था सभी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्रिक्स का एजेंडा क्या होगा। क्या ब्रिक्स आतंकवाद पर चोट करेगा? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स 2016। 5 देश, 3.5 अरब लोग और 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की जीडीपी वाला यह संगठन ब्रिक्स कहलाता है। लेकिन क्या ब्रिक्स अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है? इसी एजेंडे पर कल गोवा में ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों का 8वां शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। बैठक में सदस्य देशों के बीच व्यापार और आतंकवाद पर चर्चा का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर खासा जोर देंगे। साथ ही भारत ब्रिक्स के सदस्य देशों का ध्यान पाकिस्तानी आतंकवाद की ओर भी खींचेगा। ब्रिक्स की बैठक के अलावा पीएम मोदी चीन, रूस और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। 15 तारीख को जहां ब्रिक्स देशों की बैठक होगी, वहीं 16 अक्टूबर को बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की भी बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल के समूह की बैठक में सभी देशों के बीच रिश्ते ठीक करने की कोशिश होगी। पाकिस्तान से अलग समूह बिम्स्टेक को सार्क के रीजनल समूह के तौर पर और मजबूती देने की ये बड़ी कोशिश है। ब्रिक्स देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज ही गोवा पहुंच जाएंगे। गोवा में ब्रिक्स की खास तैयारी की गई है। बहुत बारिश होने के बावजूद हमारा टारगेट पे काम खत्म हो रहा है। गोवा में सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर इंतजाम किए गए हैं। एनएसए अजीत डोवल खुद सुरक्षा तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। गोवा के पार्क हयात, होटल ताज एक्सोटिका और लीला होटल की अभेद सुरक्षा है। नेवी के वॉरशिप, आधुनिक मिसाइल फ्रिगेट, कोस्ट गार्ड और नेवी की फास्ट इंटरसेप्टर बोट गोवा के आसपास के समंदर में तैनात कर दिए गए हैं। नेवी के मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट को हर हमले के लिए 24 घंटे तैयार रखा गया है। हमने मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर सेटअप किया है अराउंड द वेन्यूज, ऑन द रूट, नियर द एयरपोर्ट, इन द एयरपोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा लैंड, एयर और सी तीनों डायरेक्शन से किसी भी तरह का कोई थ्रेट ना आए, इसको देखते हुए डिफरेंट एजेंसीज के साथ, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सबके साथ टाइप करके एक ओवरऑल एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोसीजर और सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया गया। इसके अलावा मार्कोस कमांडो गोवा एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बलों के 9 बटालियन की गोवा में तैनाती की गई है। पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। अगले 2 दिन समंदर में मछली पकड़ने पर रोक है। गोवा पुलिस के 4000 जवान तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनियों की भी तैनाती की गई है। सीआरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए एसपीजी तैनात है। ब्रिक्स की जो समिट हो रही है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद तगड़ी है गोवा में, खासकर जिस तरह के इंटेलिजेंस के इनपुट्स आए हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने पाकिस्तान में की थी उसका बदला लेने के लिए और साथ ही किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी वाली हरकत करा सकता है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसी जो यहाँ पे किसी भी तरह का चांस नहीं ले रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं होटल ताज एक्सोटिका, जो 3 मुख्य वेन्यू है, ताज एक्सोटिका, होटल लीला और साथ ही पार्क हयात होटल, इन तीनों जगहों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की ड्रिल्स लगातार चल रही है। भारतीय सेना ने हाल ही में जिस तरह नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी कैंपों पर धावा बोला था, उससे दुनिया भर में पाकिस्तान तो एक्सपोज हुआ ही, साथ ही उसके साए में पलने वाले आतंकी भी बौखलाए हुए हैं। जानकारों का मानना है कि इसका बदला लेने के लिए ब्रिक्स उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। रिसेंट हाल ही में सार्क की जो इवेंट है उसको हमारे देश ने बायकॉट कर दिया। हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से या आईएसआई की तरफ से कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस पूरे इनिशिएटिव के ऊपर कोई किसी तरह की छाया पड़े और ये जो अधिवेशन है वो सफल ना हो।
इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम खड़े करने पड़े। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे राष्ट्राध्यक्षों के लिए खाने के खास मेन्यू तैयार किए जा रहे हैं। गोवा सरकार इसे पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अहम मान रही है। साफ है कि 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए गोवा पूरी तरह तैयार है। सरकार इसकी तैयारी में किसी तरह की चूक ना हो, इसकी पूरी कोशिश कर रही है। राकेश त्रिवेदी के साथ संजय सिंह, जी मीडिया, गोवा। और इस ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के साथ एक खास सौदा भी होने वाला है। भारत का इस बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे।